हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री के बारे में, जहां पर आपने देखा मीथेन, PCl5, SF6, वाटर एंड अमोनिया। आपने देखा कि जो आपका सेंट्रल एटम है वहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो बॉन्ड पेयर में हो या लोन पेयर में हो, वही पूरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। और अगर आपके पास जो सेंट्रल एटम है, किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, अगर उसमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ज्योमेट्री आपका क्या होता है? रेगुलर होता है। ज्योमेट्री रेगुलर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर किसी सेंट्रल एटम पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और सभी बॉन्डेड हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसी तरह से अगर किसी सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, राइट। इसी तरह से और भी हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, जैसे आपने वाटर में देखा और अमोनिया में देखा कि जो सेंट्रल एटम आपके पास होता है वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है और फिर उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डेफिनेट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्शन उसमें आ जाएगा, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, यानी कि ज्योमेट्री फिर रेगुलर नहीं रहेगी। ठीक, तो इसी तरह से हम हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जहां पर हम रिपल्सन देखते हैं कि आपके पास कितना रिपल्सन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में कितना रिपल्सन है। अगर कहीं मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ज्यादा होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर या एक लोन पेयर भी होता है, तब भी वहां पर काफी ज्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होते हैं, उस पर एक ही एटम का अट्रैक्शन होता है, जबकि बॉन्ड पेयर पर 2 एटम उसे होल्ड करके रखते हैं। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो 2 एटम के बीच में होल्ड रहता है, तो उसका जो मूवमेंट होगा कम होगा, जबकि जो आपका लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक ही एटम से अट्रैक्टेड है, तो इसलिए लोन पेयर वाला ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, राइट। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपको दिख पा रहा होगा ये वाले मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SF4 का जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसकी ज्योमेट्री हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जो आपके पास SF4 है, इसका सेंट्रल एटम सल्फर हुआ। अब सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको पता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 हो गया आपका 10, 12, 16 हो गया। दैट मीन्स अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें तो यहां पर आपको दिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, राइट। तो दैट मीन्स सल्फर के चारों तरफ आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने। यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 4 फ्लोरीन अटैच हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर फ्लोरीन दिखा दो इस तरह से, 4 फ्लोरीन, राइट। अब आपके पास जो फ्लोरीन या क्लोरीन होते हैं उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दैट मीन्स ये क्या करेगा? फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में क्या हुआ? शेयरिंग हुआ। सल्फर और फ्लोरीन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो यहां पर क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, राइट। सिमिलर वे इस वाले फ्लोरीन में भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इसका, तो दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, तो सिंगल बॉन्ड। सिमिलर वे 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, तो मतलब आपके पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने सिंगल बॉन्ड बने? कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 4। ये भी बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, तो दैट मीन्स आपके पास 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। और अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, अगर हम इस मॉलिक्यूल में सल्फर के पास टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि आपके पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इंक्लूडिंग लोन पेयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक पेयर ये हुआ। अब इन 5 पेयर में से आपके पास क्या है? 1 लोन पेयर है, एक तो आपका लोन पेयर दिख रहा है, और 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 4, ठीक है। तो जो आपका सल्फर आपके पास है,
यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्पेस में अपने आप को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मेंटेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण वहां पर ज्योमेट्री जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना चाहिए था उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा और इसके शेप में कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो देखते हैं कि इसका जो शेप होगा यानी कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड का जो शेप होगा वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइगोनल, कौन सा शेप दिखना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। जब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ये अपने आप को कहां पर स्टेबलाइज करते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में करते हैं। लेकिन रिपल्सन अगर होगा तो इसका ज्योमेट्री इस तरह से नहीं दिखेगा आपको, फिर वहां पर कुछ चेंजेस आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 पोजीशन हमने बना दी, ये ऐसा कुछ, ठीक है। यहां पर एक ट्रायंगल बना, राइट, ये आपका ट्रायंगल बना ये, और ये आपका एक्सेल पोजीशन, ये वाला एक्सेल पोजीशन हमने देखा था PCl5 में कि जब आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल में जो बॉन्ड आपको दिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड, और जो आपको इस प्लेन से ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड दिखते हैं, बिलो द प्लेन दिखते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सेल बॉन्ड। ये वाले तो आपके पास हुए इक्वाटोरियल और ये वाले आपके पास हुए एक्सेल बॉन्ड। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम पहली बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा लेते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया, यहां पर मैंने कर दिया फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, और यहां पर भी मैंने कर दिया फ्लोरीन, राइट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक पेयर इस तरफ दिख रहा है, एक पेयर इस तरफ, एक पेयर इस तरफ, एक इस तरफ, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी तो आपने ये वाला जो लोन पेयर है इक्वाटोरियल पोजीशन में दिखाया हुआ है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बन सकता है कि आप सल्फर आपने ऐसा लिखा, फिर हमने क्या किया कि जो आपके पास अभी तो इक्वाटोरियल में है, इक्वाटोरियल में चाहे आप यहां पर लिखो इस लोन पेयर को, चाहे यहां पर लिखो, चाहे यहां पर लिखो, बात एक ही होगी। लेकिन अगर आप यहां पर लिखते हो तो इनमें डिफरेंस आ जाता है, इसका कंडीशन अलग बन जाता है। फिर तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इस बार हम एक्सेल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा लेते हैं, और जो आपके पास फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन को हम इक्वाटोरियल पर दिखा लेते हैं और 1 फ्लोरीन को हम यहां पर दिखा लेते हैं। तो जो आपका स्ट्रक्चर आएगा, देख तो ये वैसे ही रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहां पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा कुछ, राइट। अब देखो, अब हम बात करें कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर सेकंड है, तो रिपल्सन की जब हम बात करते हैं तो 90 डिग्री वाला रिपल्सन या फिर जो एक्सियल बॉन्ड वाला रिपल्सन होता है वो वाला क्या होता है, ज्यादा होता है। 90 डिग्री वाला जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम देखें जरा, सपोज ये वाला आपका ज्योमेट्री है, ठीक है, यहां पर आपके पास ये प्लेन है ट्राइगोनल, ठीक, जहां पर आपके पास इस सेंटर पर क्या होगा, इस सेंटर पे आपके पास कौन सा आइटम होगा, सल्फर होगा, राइट। और यहां पर इस कॉर्नर पर आपके पास या तो हम लोन पेयर लगा रहे हैं या फिर तीनों कॉर्नर पर आप क्या लगा सकते हो, फ्लोरीन लगा सकते हो। और 3 फ्लोरीन अगर आप यहां लगाओगे तो 1 फ्लोरीन आपका यहां पर दिखेगा, इस पॉइंट पर दिखेगा, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा फिर इस पॉइंट पर दिखेगा। दूसरी कंडीशन हमने देखी, अगर हम इस कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखो जरा, अगर हमारे पास प्लेन है, ठीक है, तो इस प्लेन में आपके पास दो कॉर्नर पर आपके पास फ्लोरीन है और इस कॉर्नर पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। ये हुआ। अब आप बात करो जरा कि अगर आपके पास क्या होता है, एक्सेल पोजीशन पर, मतलब इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो जो रिमेनिंग आपके पास फ्लोरीन होंगे, यहां पर होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा, और एक इसके नीचे होगा, एक इसके नीचे होगा। 3 तो एक ही प्लेन में हो गए, 3 फ्लोरीन, और चौथा फ्लोरीन कहाँ है, बिलो द प्लेन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ है, अबव द प्लेन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रिपल्सन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, और जब हम रिपल्सन की बात करते हैं तो हमें चेक करना होता है मेनली 90 डिग्री वाला जो रिपल्सन होता है, क्योंकि जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे। 90 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रॉन काफी पास है। अगर हम 120 में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर होंगे, दैट मीन्स 120 वाला तो आप निग्लेक्ट कर लोगे, 180 वाला और ज्यादा दूर होगा तो उसे भी निग्लेक्ट कर लेते हैं जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं।
तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 90 डिग्री वाले पे। जितना कम 90 डिग्री पर रिपल्सन होगा उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखें 90 डिग्री पर, तो लोन पेयर आपका कहां पर है, देखो आपका यहां पर है। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कितने बॉन्ड पेयर को 90 पर रिपेल कर रहा है। क्योंकि अगर यहां पर होगा तो इस वाले कॉर्नर के साथ तो ये 120 में हुआ, इसके साथ भी 120 में हुआ, लेकिन यहां पर एक फ्लोरीन जो ऊपर दिख रहा है, दूसरा फ्लोरीन जो नीचे की तरफ दिख रहा है, इसके साथ ये 90 है, मतलब ये 90 है और इधर 90 है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 है, तो ये वाला रिपल्सन आप निकलेक्ट कर लोगे। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन यहां पर हमें दिख रहा है, कितना दिख पा रहा है, 2 रिपल्सन है, राइट। और इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 90 डिग्री पर, अब देखो क्योंकि इस बार क्या आ गया कि इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन आ गया, और जब इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपके पास 3 जो फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन कहां पर है, इस पर लाइज कर रहे हैं, इस पर लाइज कर रहे हैं, इस पर लाइज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इस पॉइंट पर, ये इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 है, तो मतलब 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 पर आपस में रिपेल कर रहे हैं। ये कितने हैं, 3। तो दैट मीन्स यहां पर आपको पता चल पा रहा होगा कि रिपल्सन किसमें ज्यादा हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन किसमें ज्यादा हो रहा है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रिपल्सन ज्यादा किसमें हो रहा है, इस वाली कंडीशन में। वैसे भी आपको पता होता है कि एक्सेल बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा होता है। जैसे PCl5 में हमने देखा था कि जो आपका एक्सेल बॉन्ड होता है, इसे यहां से भी रिपल्सन मिल रहा है 90 पर, यहां से भी रिपल्सन, यहां से भी रिपल्सन, मतलब ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को 90 पर। तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा। जबकि यहां पर इसे 2 रिपल्सन मिल रहे हैं, तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी रियल स्ट्रक्चर फॉर SF4, और जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीसा स्ट्रक्चर। सीसा ज्योमेट्री आपको दिखा जो कि कुछ इस तरीके से था, राइट। अब हम बात करेंगे ClF3 का जो ज्योमेट्री होगा उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करें या किस तरह से इसका ज्योमेट्री होगा। तो सबसे पहले देखो, जरा ध्यान से देखो ClF3, राइट। अब यहां पर आपके पास ये एक तरह का इंटर हेलोजन कंपाउंड है, यहां पर क्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन, मतलब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनता है इसे हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, राइट। अब इसका जो ज्योमेट्री होगा, देखो ध्यान से देखें जरा, सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, क्लोरीन, राइट। अब क्लोरीन या फ्लोरीन चाहे कोई भी हो, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आपका आयोडीन हो, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं और इन्हें हम बोलते हैं हेलोजन। और ये सभी आपस में भाई और सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके कितने होते हैं, 7, राइट। सब दोस्त हैं, भाई हैं ये। अब होगा क्या कि जब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर आपको दिखाना होगा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन क्लोरीन से जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ेंगे, 3, 1 2 एंड 3, राइट। अब अगर आपके पास यहां पर 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 7 तो ऑलरेडी है, 7 है, इसे 1 चाहिए, तो 1 यहां से क्या करेगा, एक शेयरिंग होगा, एक इसका एक फ्लोरीन का एक क्लोरीन का, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, राइट। यहां पर भी ऐसी होगा, इसका एक, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, इसका एक, तो सिंगल बॉन्ड, राइट। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होता है, जो सेंट्रल एटम आपके पास है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। F3 में जो आपका क्लोरीन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में पहले तो किस तरह से ओरिएंट होंगे, ये अपने आप को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब वहां पर अरेंज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन
यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर काफी जिद्दी होता है, रिपल्सन करेगा और रिपल्सन के कारण आपके पास जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से चेंज हो जाएगा, कुछ और इसका शेप आता है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको दिखना चाहिए था, ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हम बनाएं, तो पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, क्लोरीन, राइट। यहां पर हमने दिखा दिया ये, क्योंकि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा तो इस तरह से हमें डिजाइन दिखेगा कुछ। यहां पर मैं दिखा देता हूँ लोन पेयर, यहां पर भी दिखा देता हूँ लोन पेयर, और इस पोजीशन पे मैं दिखा देता हूँ फ्लोरीन, और यहां पर भी फ्लोरीन, और यहां पर भी फ्लोरीन। पहला कंडीशन आपका ये हुआ कि आप इस तरह से दो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है आप उन्हें कहां दिखा सकते हो, कहां दिखा सकते हो, आप उन्हें दिखा सकते हो इक्वाटोरियल पोजीशन पर, इक्वाटोरियल पोजीशन पर दिखा सकते हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, देखो जरा ध्यान से देखें, आपके पास क्लोरीन है, हमने क्या बनाया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाया, हालांकि इसका ज्योमेट्री ऐसा नहीं होगा, अभी देखेंगे आगे। अब हमने क्या कर लिया इस बार कि इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर दिखाया और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने यहां पर दिखाया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस बार आपने इक्वाटोरियल में दिखा दिया और दूसरा कहां दिखा दिया, एक्सेल में दिखा दिया। बाकी जो आपके पास क्लोरीन है यहां पर दिखा दो दिखा दिया आपने इक्वेटोरियल में और एक दिखा दिया एक्सेल में। तो जो आपका ये होगा, ये तो प्लेन बन गया, आपका ट्रायंगल बन गया, राइट। ये अबोव द प्लेन एक लोन पेयर है और ट्रायंगल वाले सरफेस पर एक लोन पेयर है, मतलब एक एक्सेल में और एक इक्वेटोरियल में। तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास दिखेगा, तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है कि आपके पास क्या हो, बीच में क्लोरीन, राइट, और इस तरफ अगर मैं क्या कर लूं कि यहां पर एक्सेल में इस बार हमने इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेल में, और जो रिमेनिंग जो आपके पास एटम्स है यानी कि फ्लोरीन है उसे मैंने इक्वाटोरियल में, ये भी इक्वाटोरियल और ये भी इक्वाटोरियल, मतलब तीन कंडीशन यहां पर पॉसिबल हो पा रही है कि आप इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आप तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। पहली कंडीशन में आपने देखा कि जो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पर है, इक्वाटोरियल पर। दूसरा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हो यहाँ पर जो लोन पेयर है एक इक्वाटोरियल में है, दूसरा एक्सेल में है। तीसरा जो आपको कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर, दोनों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, कहां पर है, एक्सेल में है। और वैसे भी हमें मालूम होता है कि जब आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो जो आपके पास एक्सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेल वाले प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं, और अगर ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो उस तरह का ज्योमेट्री बनना मुश्किल हो जाता है, यानी कि स्टेबल नहीं होगा, राइट। अब देखो आप खुद देख सकते हो, यहां पर भी एक्सेल है, यहां पर भी एक्सेल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये वाले तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर इक्वाटोरियल है, इक्वाटोरियल में रिपल्सन कम होता है, दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, ठीक है। और भी आप तरीके से देख सकते हो, आप यहां पर काउंट कर सकते हो रिपल्सन 90 डिग्री की। अगर हम बात करें कि 90 डिग्री पर कितना रिपल्सन है, तो देखो यहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो 90 डिग्री पर जो रिपल्सन है, 90 डिग्री पर जो रिपल्सन है, तो सबसे पहले देखो लोन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पर आपको क्या दिख पा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री पर रिपल्सन है क्या, लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में किस एंगल पर है, 120 या 180 वाला रिपल्सन हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है, लोन पेयर रिपल्सन 90 पर नहीं है, वैसे तो है 120 पर है, लेकिन 90 डिग्री वाला नहीं है जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर को, तो 0, ठीक। अब अगर हम बात करें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की, तो देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां पर कितना होगा, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर होगा ये इसके साथ 90 में है, ये 90 में है, राइट। आपके पास लोन पेयर इधर है, सॉरी लोन पेयर आपके पास यहां पर है, यहां पर जो फ्लोरीन होगा इसे 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है, और जो नीचे वाला फ्लोरीन होगा उसे भी 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है, मतलब ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको 90 डिग्री पर और इसको भी 90 डिग्री पर रिपेल कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे भी रिपेल कर रहा है और इसको भी रिपेल कर रहा है, सिमिलर वे ये भी करेगा, मतलब इसे भी 90 इसे भी 90, तो दो रिपल्सन ये क्रिएट कर रहा है इस टाइप के,
और 2 रिपल्सन ये कर रहे हैं, तो मतलब आपके पास कितने रिपल्सन होंगे इस टाइप के? 4। एक और रिपल्सन हमारे पास बचता है, जहां पर आप देखते हो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन आप देख सकते हो 90 डिग्री पर यहां पर फ्लोरीन है, ठीक। सरफेस के ऊपर एक ही फ्लोरीन यहां पर है, ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन को 90 डिग्री पर रिपेल कर रहा होगा। साथ में आपके पास एक फ्लोरीन इधर है, तो ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन को 90 पर रिपेल कर रहा होगा। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला रिपल्सन आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। तो ये आपका कितना हुआ? 2। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे 90 डिग्री की बात कर रहे हैं अभी, तो लोन पेयर रिपल्सन चेक करें 90 डिग्री पर कितने हैं। अभी आपके पास जो लोन पेयर्स हैं, एक तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, कहीं पे भी हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका एक्सेल में है। तो दैट मीन्स जो आपके पास लोन पेयर एक लोन पेयर यहां पर और एक इक्वाटोरियल, ये दोनों 90 पर हुए, तो मतलब लोन पेयर रिपल्सन आपके पास अभी 90 डिग्री पर 1 है, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा अगर हम यहां पर देखें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, कितना? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो मतलब ये वाला जो लोन पेयर होगा ऊपर, यहां पर इस सरफेस के ऊपर अभी 2 फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन नीचे है, तो लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा 90 पर, ठीक है। साथ साथ इसको भी रिपेल करेगा 90 पर, राइट। तो 2 रिपल्सन तो यहां से क्रिएट हो गए, और जो आपके पास यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको 90 डिग्री पर रिपेल कर रहा है, तो दैट मीन्स यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हुए? 3। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हुए? 3। अब और देखें आगे, अगर हम आगे देखें तो यहां पर आपके पास एक और बचता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पर कौन सा होगा? ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये वाला इसके साथ 90 में होगा और इसके साथ 90 में होगा, तो दैट मीन्स बॉन्ड पेयर रिपल्सन आपके पास 2, ठीक। ओके, अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए जरा, लोन पेयर रिपल्सन आपके पास लोन पेयर रिपेल नहीं कर रहे हैं, 0। एक लोन पेयर इधर है, एक इधर है, तो दोनों 180 पर हैं, दोनों 180 पर है ये, तो इनके बीच में 90 डिग्री वाला रिपल्सन तो नहीं है। दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देखो यहां पर लोन पेयर है, यहां पर अबो द प्लेन बिलो द प्लेन लोन पेयर है, तो दैट मीन्स ये वाला जो होगा इसके साथ 90 में होगा, इसके साथ 90 में होगा और इसके साथ भी 90 में होगा, तो एक लोन पेयर 3 टाइप के रिपल्सन यहां पर क्रिएट कर रहा है, 3 रिपल्सन क्रिएट कर रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये वाला भी यही करेगा, 3 रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो दैट मीन्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां पर कितने में? 6, राइट। और एक और बचा बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने? बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, देखो जरा, बॉन्ड पेयर क्या यहां पर आपको कोई 90 में दिख रहा है, क्योंकि तीनों फ्लोरीन इस बार इक्वाटोरियल पोजीशन पर है, इक्वाटोरियल, और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 120, तो दैट मीन्स यहां पर ये वाला आपका क्या हो गया? 0, राइट। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर रिपल्सन है। अगर लोन पेयर रिपल्सन दिखता है तो वो वाला ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, तो मतलब ये वाला उतना इसका स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये वाला ज्योमेट्री तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा अगर हम कंपेयर करें यहां पर और यहां पर, तो यहां पर देखो, क्योंकि जो ऑर्डर होता है रिपल्सन का, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर आप देखते हो सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर। तो पहले हम कंपेयर करते हैं लोन पेयर की, ठीक है। यहां पर रिपल्सन ज्यादा हो गया क्योंकि यहां पर 1 है, इसमें 0, इसमें 0। फिर आप देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना है? 4, और यहां पर आपके पास बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हैं? 6। दैट मीन्स आपके पास ये हुआ, क्योंकि सेकेंड नंबर पे जो रिपल्सन होता है ये वाला होता है, यहां पर ज्यादा रिपल्सन है, यहां पर ज्यादा रिपल्सन है, और
अगर यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन हुआ तो ये वाला इसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम हुआ तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। कंपेरिजन आप लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग करोगे। तो इस तरह से जो आपके पास ClF3 का ज्योमेट्री होता है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में सबसे कम रिपल्सन है। फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे कम रिपल्सन है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर लाइज कर रहे हैं, वो लाइज कर रहे हैं इक्वाटोरियल पोजीशन पर, और इक्वाटोरियल पोजीशन पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कम रिपल्सन करते हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट वाला होगा, यानी कि जो ये है। और जो ये वाली ज्योमेट्री हमारे पास होती है इसे हम बोलते हैं टी शेप ज्योमेट्री। टी शेप ज्योमेट्री दिख पा रहा होगा आपको, ये फ्लोरीन, ये और ये टी बन रहा है, राइट। तो ये आपका हुआ टी शेप ज्योमेट्री ऑफ ClF।